अपना आज सवार ओ बंदे कल आए या न आए। अपना आज सवार ओ बंदे कल आए या न आए। जन्म न यूं ही हार ओ बंदे कल आए या न आए। जन्म न यूं ही हार ओ बंदे कल आए या न आए। तू कहता है करूँगा भक्ति वृद्धापन को आने दो। तू कहता है करूँगा भक्ति वृद्धापन को आने दो। दिन है हंसने गाने के, हंसने दो और गाने दो। दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। किसे खबर है वृद्धापन आएगा या न आएगा। किसे खबर है वृद्धापन आएगा या न आएगा। बातों में ही समय गवाया तो पाछे पछताएगा। बातों में ही समय गवाया तो पाछे पछताएगा। मुट्ठी से यूं फिसलते हैं, इसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। इसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। सांसों के थमने से पहले, सांसों के थमने से पहले कौन है तुम यूं, कौन है तू। सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले। ए इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। ए इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे कर्म को आज ही कर ले, अच्छे कर्म को आज ही कर ले। कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे हरदेव कि परम पिता से मुख को अपने मोड़ नहीं। अपना आज सवार हो बंदे। बाबा हरदेव ने जो ये संदेश दिया है वो एकदम आज और अभी यहीं के लिए दिया है। आप जहाँ हैं, अपना आज सवार हो बंदे कल आए या ना आए। वो कह रहे हैं कि कल की फिक्र ही छोड़ो, कल आए या ना आए। आज अभी और यहीं आप जहाँ हैं उसकी फिक्र करो, उसमें जियो, उसको जानो। आज अभी और यहीं आपके कैसे रिश्ते हैं, आपका कैसी दिनचर्या है, आप किन लोगों के साथ हैं, आपका स्वभाव क्या है, इन सभी बातों को देखें। अपना आज सवार हो बंदे कल आए या ना आए। जन्म न यूं ही हार हो बंदे कल आए या ना आए। कि जन्म न यूं ही हार हो बंदे कल आए या ना आए। आज आदमी जन्म हार ही रहा है, उसे खबर ही नहीं है कि वो किस लिए आया है। वो बहुत पीड़ा में है, और पीड़ा बस इसी बात की है कि वो अपने को जानता नहीं है। अपना आज सवार हो बंदे कल आए या ना आए। अपना आज संवारने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज अभी और यही वो परम सत्य है, धर्म है। जो नित्य है वही सनातन है, जो हमेशा है, आज नूतन है, नया है, हर पल वही राम है, वही हरदेव है। अपना आज सवार हो बंदे कल आए या ना आए, इसमें सीधे परमात्मा की बात की जा रही है कि आज अभी और यही आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहीं पर राम है, वहीं पे कृष्ण है, वहीं पे राधा है, वहीं पे शिव है। तो आज में जीने के लिए इसलिए नहीं कहा गया है कि मतलब आप कुछ भी करें, आज की चिंता करें, कल की परवाह ही नहीं। आज में जीने से इतना ही आशा है कि हर पल को जिए। कल की चिंता में आज का भी जो आनंद हो सकता था, जो बातें आपके लिए आनंदमयी बन सकती थी, जो जीवन, जो स्थिति परिस्थिति आपके लिए आज सुखमय हो सकता था, वो कल की चिंता में आज भी व्यर्थ चला जाता है। तो ये बात तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर की बात हो रही है इस बात में कि अपना आज सवार हो बंदे कल आए या ना आए। आज का मतलब है एकदम एग्जैक्ट टाइम, अभी और अभी जहां आप हैं, इसी पल में, इसी समय में डूब पाना, अपने को विलीन कर पाना, अपने को मिटा पाना, मैं और अहम को छोड़ पाना। और जब मैं और अहम छूटेगा तो राम का अवतरण होगा। जब अहम छूटेगा तभी वो है जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
जब आप नहीं हैं तभी वो है। जब तक मैं जान रहा हूँ, जब तक मैं सुन रहा हूँ, जब तक मेरी बुद्धि काम कर रही है, जब तक तर्क कुतर्क है, जब तक ज्ञान चल रहा है, जब तक आपका दिमाग सोच पा रहा है, तब तक वो नहीं है। वो आप में विराजमान हो ही तब पाता है जब आप खाली हों। आप इतने भरे हैं कि आप एक बहुत बड़ा पिंड हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप बहुत भरे हुए हैं। तो आपको कुछ पाना नहीं है, पा तो आप बहुत कुछ चुके हैं, खाली होना है। अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए। संवारने से ऐसा ये नहीं है कि आपको कुछ बनाना है, बिगड़ गया है, कुछ बनाना नहीं है। आप तो हीरा हैं, आपके अंदर वो है, बस धूल कण मिट्टी कचड़ा सब हटाना है और आज में विलीन होना है उस राम में। अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए। कि कल की किसी परवाह। पूरा डिप्रेशन, टेंशन, दुख इसीलिए है क्योंकि हमें भविष्य की बहुत बड़ी चिंता है। आज का पता नहीं है, लेकिन भविष्य की इतनी बड़ी चिंता पकड़ी हुई है कि आप भविष्य को संवारने में लगे हैं, जबकि आज की खबर ही नहीं है कि आज आप कैसे हैं। जैसे आज आप हैं वही तो कल दिखेगा। आज अगर आप चिंता में हैं तो कल के लिए आप चिंता पैदा कर दिए हैं। आज अगर आप रो रहे हैं तो कल के लिए आप रुदन की बीज डाल दी और कल वही फलेगा और फूलेगा। आज आप जैसे हैं वही चीज़ें आपके जीवन में, आपके भविष्य में दिखेंगी। भविष्य को छोड़िए, अभी और यहीं आप उन्हें खोजिए, अपने को साफ करिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो परम शुद्ध है परमात्मा के अलावा। निराकार, निर्लेप। तो अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए। जन्म न यूं ही हार हो बंदे, कल आए या ना आए। इसमें बात ऐसी है कि जन्म हारे ही जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि हारे जा रहे हैं। जन्म न यूं ही हारे बंदे, कल आए या ना आए। क्योंकि कल के ही चिंता में जन्म हारा जा रहा है ना इंसान। कल की चिंता उसे खाई जा रही है। जन्म न यूं ही हारो बंदे, कल आए या ना आए। अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए। आज का मतलब समझते हैं? आज का मतलब जो आप समझ रहे हैं उनके समझ में आज का मतलब और आपके समझ में आज का मतलब जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हम जिसे आज समझते हैं वो आज बहुत क्षुद्र है, छोटा, छोटी सोच। कि आज का मतलब है कि आज फला तारीख है, फला दिन है, ये आज है। ये आज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बाबा हरदेव या कबीर साहब या और कोई भी संत। वो इस बात आज के बारे में, वो इस आज के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वो किसी और ही आज की बात कर रहे हैं। वो आज कोई और है। वो आज है परम सन्नाटा, परम शून्यता और परम शीर्ष भी। उससे कोई छोटा नहीं और उससे कोई बड़ा नहीं। विशाल आज की बात हो रही है। उस विशाल आज में डूबने की बात हो रही है कि अपना आज सवार। क्योंकि इस क्षण से, इस पल से, एक सेकंड रत्ती भर भी इधर से उधर हैं तो आज को आप नहीं जानते हैं। इस क्षण से, इस पल से रत्ती भर, जैसे कहा गया है ना कि एक बाल के 1000 टुकड़े कर दिया जाए, पतले पतले काट दिया जाए, उतना भी अगर अंतर है तो भी आप आज को नहीं जानते हैं। आज को पकड़ना और अभी को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। जो आज को जान गया वो सब कुछ जान गया, और जो आज को नहीं जाना वो सब कुछ जानते हुए भी बेचैन है, परेशान रहेगा ही, क्योंकि आज को जानने के लिए ही आया था और पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में पड़ गया है। पास्ट और फ्यूचर को नहीं देखना है, और जबकि इंसान पास्ट की कुछ गलतियों का पछतावा कर रहा है और फ्यूचर की गलतियों की आशा किए हुए बैठा है, जबकि प्रेजेंट पे उसका कोई नज़र नहीं है कि प्रेजेंट वर्तमान में क्या हो रहा है। तो संतों के आज में और हमारे आज में बहुत अंतर है।
संत जिस आज की बात करते हैं वो राम की ही बात करते हैं। आज मतलब राम, आज मतलब शिव, आज मतलब परम पिता परमात्मा, आज मतलब परम वो आकाश जिसका कोई आदि अंत नहीं। उस आज की बात कर रहे हैं वो। अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए। वो कह रहे हैं, बार बार यही चिता रहे हैं, और एक नहीं नहीं चिताया है, और एक ने नहीं चिताया है, जितने भी आए हैं सबने एक ही बात जानी है, चाहे उनके जन्म के बीच में 1000 सालों का अंतर क्यों ना रहा हो, लेकिन वो परम सत्य एक है ना। तो जिसने जब भी उस बात को जाना, एक ही बात हमेशा से सब लोगों ने कहा है। कहने का तरीका अलग होगा संतों का, कहने की भाषा अलग होगी, कहने का एक तरीका अलग होगा, लेकिन बात एक है। आज कि अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए। आज के बारे में जो बात कही जा रही है ना, सिर्फ एक शब्द आज, इसके बारे में अगर पकड़ हो जाए, इसको अगर जान लें, तो जीवन के बारे में कुछ जानना और शेष नहीं रहता। लेकिन आज इतना सूक्ष्म है और इतना नजदीक है कि उस पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती, इसलिए आज को जान नहीं पाते, जबकि सबसे महत्वपूर्ण है आज को ही जानना। तो अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए, जन्म नहीं हुए ही हार हो बंदे, कल आए या ना आए। हारता दिखता किसे है? सब लोग तो जीतते ही जा रहे हैं, और जीत के भी कुछ जीते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़का तो पागल हो गया है। हम कहते हैं हाँ भाई, पागल ही है, पागलों की ही जरूरत है, पागलों का ही संग साथ चाहिए, पागलों के लिए ही है आज। चतुर लोगों के लिए आज नहीं है, उनके लिए तो भविष्य है। पागलों और दीवानों के लिए है आज, जो चाहते हैं कि उसकी भी चिंता कर लें और आज में डूब भी पाएं, आज में गोता भी लगा पाएं। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ही इस क्षण से आप अलग हैं, आप आज से अलग हैं। आज मतलब राम ही है, परिभाषित समझिए, आज मतलब राम। तो अपना आज सवार हो बंदे, कल आए या ना आए, जन्म नहीं हुई हार हो बंदे, कल आए या ना आए। लेकिन दिखता नहीं ना है किसी को कि हार रहे हैं। हारता है, जानता भी है, अपने जीवन से समझ भी रहा है कि जो हमारे अंदर करवा रहा है वो प्रतिदिन हार महसूस कर रहा है, प्रतिदिन उसकी हार हो रही है, प्रतिदिन उस पर कोई विजय पा रहा है, प्रतिदिन उसका मन उससे 1000 गलतियां कराता है, वो जीतता है और स्वयं हारता है इंसान। लेकिन ये कर करके भी वो एक बार भी नहीं सोचता कि किस चीज के पाले पड़े हैं, कि वो हमें ग्लानि, चिंता, डिप्रेशन, दुख सब में ढकेला ही जा रहा है, फिर भी होश नहीं आ रहा है। और वो कहता है हम जीतते जा रहे हैं, हमारे पास ये आ गया, वो आ गया, ये बना लिए, वो बना लिए, और फिर भी सूनापन खलता ही है, फिर भी दुख बेरता ही है। लेकिन उस दुख को छुपाने को, अपने आप को समझाने को, कुछ बाहरी चीजें थोप लेता है ऊपर से, ताकि दिखे कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ ही नहीं है, कुछ इसका फायदा भी है। तो हार तो रहा ही है, दिखे या ना दिखे, लेकिन जिसे दिखा है वो हमेशा से बताते गए हैं, बताते जा रहे हैं कि जन्म नहीं हुई हारो बंदे, कल आए या ना आए। अपना आज सवार हो बंदे, कल आए ना आए। तू कहता है करूंगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो। कि लोग कहते हैं, वही बात होगी ना, पहली लाइन की बात जो है इसमें आ गई कि तू कहता है करूंगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो। वृद्धापन यानी भविष्य, आप जिसमें हैं उस चीज की नहीं सोच रहे हैं, और भविष्य की सोच रहे हैं। कि तू कहता है करूंगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो। और वृद्धापन आएगा तो कहोगे कि अब तो सब बेकार ही हो गया। आप ये देखो ना कि वृद्धापन में भी किसे होश आता है, किसी को होश नहीं आता। वृद्धापन के लोग कुछ और ही चिंता में लगे हुए हैं। उनकी विपत्ति तो और बड़ी है, वो अब हर तरह से कमजोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से एकदम बिछुड़ हो गए हैं। तो कहता है करूंगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो। आप जहां आज में है ना, वहीं आप युवा हैं, जवान हैं।
आज से विलग हुए कि वृद्धापन हुए, और आज अभी जहां आप हैं आप वृद्ध ही हुए जा रहे हैं, वृद्धापन ही है। आप क्या समझ रहे हैं कि वृद्धापन एक बाएगा आ जाएगा? नहीं, अब वृद्धापन चालू है, जारी है। आपका जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से वृद्धापन जारी है। अब बूढ़े हुए जा रहे हैं, आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है। आप जिस वृद्धापन की खोज में हैं वो खोज जारी है। यही तो भ्रम है कि जन्म नहीं हुए हार बंदे, कल आए या ना आए। और कल मतलब वृद्धापन, और उसी वृद्धापन जो आज है और जारी है उसकी चिंता किए हुए हैं कि कल आएगा तो देखेंगे, कल कर लेंगे, जबकि कल किसी ने किया नहीं। वही तो बात है कि जिसका आज ही नहीं कर रहा है, आज जो चीज करना है वो कल पे नहीं होनी चाहिए, अभी करनी है, अभी और यहीं जैसे हैं। तो तू कहता है करूंगा भक्ति वृद्धापन को आने दो। तू कहता है करूंगा भक्ति वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने के, हंसने दो और गाने दो। इनको लगता है कि ये हंस रहे हैं, ये गा रहे हैं। झूठी खुशियां मना रहे हैं, झूठी खुशियों का बोलबाला है। आप भी उसी बोलबाले में फंस जाते हैं, जबकि खुशियां एकदम झूठी हैं। उसने लिखे हैं कि तू कहता है करूंगा भक्ति वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। जबकि उसे हंसी और खुशी और गीत का कुछ पता नहीं है। इससे ऐसा यही है कि आप जिस हंसी खुशी को जानते हैं वो बहुत क्षुद्र है। 2 मिनट की, 4 मिनट की, आपका कोई दोस्त आता है, जितना घटिया से घटिया बात कर दे आप बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन कुछ काम की बातें कर देगा, आप कहेंगे कि ज़्यादा दिमाग हो गया आपको। तो दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। अध्यात्म तो परम नाचने और गाने का मार्ग है। स्वयं को जानने से बड़ा कोई नाच हो सकता है? परमात्मा में लीन होने से बड़ा कोई आनंद हो सकता है? उस परम सत्ता से मिलन से बड़ा कोई उत्साह हो सकता है, उत्सव हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। चूंकि हम परम खुशी को जानते नहीं है, परम आनंद को जानते नहीं है, परम आनंद, सच्चिदानंद, प्रेमानंद किसी को नहीं जानते। चूंकि उन्हें नहीं जानते हैं इसलिए हमने छोटी 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 खुशियों को एकत्र करके थोड़ा सा तो जी लेते हैं, और उसी को कहते हैं कि दिन है हंसने गाने के, हंसने दो और गाने दो। अरे भाई, आपको छोटी खुशियां नहीं देना चाहते हैं संत, क्योंकि ये छोटी खुशियां आ जाती हैं, कल चली जाती हैं, आ जाती हैं और आज ही चली जाती हैं। आप इतने उदाहरण देख रहे हैं, आप इतने समाज में देख रहे हैं, हजारों हजारों उदाहरण, फिर भी आपको होश नहीं आता। आप जिस चीज को कल खरीदते हैं, कल जिससे चीज से आकर्षण था आपको, आज विकर्षण हो जाता है। ये छोटी खुशी है, बहुत ही खुशी। जिसको भोगने से खुशी मिलती है, कल वो भोगने का मन नहीं करता, क्योंकि वह ही नहीं जिसे आप संतुष्ट हो सके, आपको वो आनंद दे सके, कुछ क्षण कुछ पल की आपको कुछ खुशी करा दे, लेकिन उससे बड़ी नहीं। लेकिन जो संतों ने जिसकी बात की है, जो इस आज की, जिस राम की, जिस परमात्मा की, वो इतनी बड़ी खुशी है कि पूरा जीवन नाचते बीतता है, पूरा जीवन आनंद में लीन, नाचते गाते हंसते खेलते बीतता है। उस हंसने गाने को आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप पकड़ लिए हैं कुछ ऐसी चीजें जिनके आगे आपको वो नहीं दिखती। लेकिन मैं आपसे एकदम कही देता हूं कि जिस दिन आपको पता चलेगा, जिस दिन आप जानेंगे, जिस दिन आप जिएंगे, जिस दिन आप जीवन को जानेंगे, जिस दिन आप आज को जानेंगे, उसके सिवा आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा नशा कुछ हो सकता है तो नशा राम का है, परमात्मा का, अल्लाह का, ईश्वर का। उससे सब नशा छोटे हैं, ये आज पकड़ में आते हैं, कल छूट भी जाते हैं। लेकिन वो नशा जिसको एक बार लग गया, जिंदगी दाव पे लग जाए, आप छोड़ नहीं सकते, आपकी बस की बात ही नहीं है। वही है, वही कराएगा। आपकी बस की बात थोड़ी है कि आप छोड़ देंगे, इसमें तो आपकी बस की बात भी है, उपचार भी होता है। इसमें, लेकिन उसमें कोई उपचार नहीं है, उस प्यार की जरूरत भी नहीं है, परमानंद है वो। तो तू कहता है कि करूंगा भक्ति वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने के, हंसने दो और गाने दो। तो हंसने गाने को ही तो दे रहे हैं ना वो भी आपको। लेकिन उस हंसने गाने को आप पकड़ तभी पाएंगे जब पहले तो कम से कम अपने जीवन में बदलाव करें। पहले उन लोगों का संग साथ छोड़ें जिनसे आपको बाधा पड़ती है इन चीज़ों को जानने में, जिनसे आपको परेशानियां हैं,
जिनसे आपको भय आता है, जिनसे आपको चिंता आती है, पहले उन चीज़ों से दूर होइए। आप खुद जानते हैं, ऐसा कोई नहीं व्यक्ति पागल है कि जो नहीं जानता है कि उसे कौन-सी चीज़ें परेशान कर रही हैं, किन चीज़ों में उसका व्यर्थ टाइम चला जाता है, किन चीज़ों की बातों में, किन चीज़ों के बहावे-चलावे में उसका पूरा दिन, महीना, साल बीता जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसे पता नहीं है, पता सबको है। और यह भी बात है कि आप नहीं अगर अपने को जगाएँगे, जनाएँगे, उस परम सत्ता की ओर प्रेरित करेंगे तो कोई नहीं करेगा। सब करेंगे लेकिन सब आप नहीं ना हैं। आपके अंदर आपकी ही इच्छा होगी तो ही आपको कुछ कोई करा सकता है। जब तक आप नहीं ठानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आज को जानने की बात आ जाएगी, जब राम को जानने की बात आ जाएगी, जब सत्य को जानने की बात आ जाएगी, तो वहाँ पे तो आपको भी मिटना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक नींव है, एक रास्ता है कि पहले शुरुआत करिए, तो पहले अपने आप को जानने का प्रयास करिए, सीखिए, समझिए। लेकिन जब वो अंत घड़ी आएगी जिसमें आपको उसे जानना है, जिसे जानने के बाद आँख धीमी पड़ जाती हैं, ज़बान लड़खड़ाने लगती है, काम नहीं करती, कान सुनना बंद कर देते हैं, साँस रुक जाती है, उसे जब जानेंगे तो ज्ञान, अज्ञान, पाप, पुण्य, धर्म ग्रंथ, दोहा चौपाई सब पीछे छूट जाएगा। तो लिखे हैं कि दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। आगे लिखे हैं कि किसे खबर है, किसे खबर है कि वृद्धापन आएगा या ना आएगा, किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा, बातों में ही समय गवाया तो पाछे पछताएगा। कह रहे हैं कि किसे खबर है, वही तो बात जो पीछे बात हुई ना, कि किसे खबर है भविष्य में क्या होगा, किसे खबर है कि आज और अभी के अलावा, रत्ती भर के अलावा क्या होने वाला है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमको पता आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें पता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें पता है कि शाम को क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इस साल के लास्ट में क्या होने वाला है, 20 साल बाद और क्या होने वाला है। ये जो जानकारियां हैं ना, ये उसकी खबर नहीं है। ये बिल्कुल बात अलग है और वो बात बिल्कुल अलग है। तो किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा, किसी को खबर नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप कब विदा हो जाएंगे। भले आपको जानकारी हो कि शाम को आज टीवी पे आईपीएल आने वाला है, आईपीएल का पता है, लेकिन अपने आप का पता नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अपने आप का पता कर लो ना, क्योंकि कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, जबकि उसी को जानने के लिए आप आए हैं। और लुभावना तो है ही। बात ऐसी है कि कोई चाह रहा है कि आपको क्यों छोटी छोटी खुशियों में मारा जाए। एक इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी आनंद की घड़ी जिसमें आपकी लड़ी को पिरो दिया जाए। किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा, बातों में ही समय गवाया तो पाछे पछताएगा। कि बातों बातों में ना बीत जाए। बात जरूरी है लेकिन बात से आगे जाना है। जीवन छोटा है, समय बहुत कम है। जानना है उसे जो जाननहार है। जिसके जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, उस परम सत्ता को जानना है। तो किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा, बातों में ही समय गवाया तो पाछे पछताएगा। आगे लिखे हैं कि जिस तरह से रेत के कण, जिस तरह से रेत के कण मुट्ठी से फिसलते हैं, इसी तरह से जीवन, जिस तरह से रेत के कण मुट्ठी से फिसलते हैं, इसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। कितना प्यारा संकेत है समझाने के लिए कि जिस तरह से मुट्ठी में अगर रेत हो, कस के पकड़े हैं, बहुत जोर लगा के पकड़े हैं, लेकिन कैसे खिसक रही है, कैसे गिरती जा रही है, पता ही नहीं चलता। उसी तरह से जीवन बीत रहा है, रोज रोज बीतता ही जा रहा है, लेकिन खबर नहीं है। हम जान रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। वो दिन आ रहे हैं जब ये अवसर चूक जाएगा। यह अवसर चूकने से पहले जानो कि लिखे हैं जिस तरह से रेत के कण हाथों से फिसलते हैं, मुट्ठी से फिसलती है, इसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। जिसे जिसकी खबर ही नहीं लगती वो निकलता ही जाता है। बहुतों का तो बीत ही गया, बहुतों का बीत रहा है, बहुतों का आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि आज खत्म होने वाला है। यही तो बात है कि आज आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि
चलो अभी तो हमारा बचा है ना, अब प्रयास करेंगे कल से, कल से। लेकिन पता नहीं है कि आज भी आप ही की तरह कोई और भी सोच रहा था और आज ही उसका लास्ट था और गया। तो सोचने में तो भी जाता है, इसलिए लिखे हैं कि रेत के कण की तरह मुट्ठी से जिस तरह से फिसलता है, उसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलता है, निकल ही रहा है, पता नहीं लगता। आपको मन इतना भ्रमित कर दिया है, आपके ऊपर वो सवार है, आपको वो चलायमान कर दिया है कि आपको भनक को लगने ही नहीं देता। आपको इतनी चीजों में वो उलझा के रखता है कि आपको आज राम परमात्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। और जब पूरे दिन कचर पचर करके आपको जब थका देता है तो रात सुला देता है, फिर सुबह जगते हैं, फिर आप पे हावी है वो अपना काम कर रहा है। बस गलती ये है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर दीजिए, वो आपके बस में हो जाएगा। वश में करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, वश में करने करते हैं और वश में होता नहीं है, फिर बार बार पूछते हैं कि अजी वश में नहीं हो रहा है। वश में करना नहीं होता, आप कुछ और करिए ना, आप उच्चतम को पाइए ना, वो अपने आप वश में हो जाएगा। निकृष्ट पाएंगे तो परेशान करेगा ही, क्योंकि मन ही आपका स्वामी बन बैठा है। स्वामी अंधा है तो आप भी अंधे के पीछे लगे पड़े हैं। तो जिस तरह से रेत के कण मुट्ठी से फिसलते हैं, उसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, ए इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। इसमें बहुत गहरी बात कह दी है, पढ़ के ही मजा आ गया, आनंद आ गया। सांसों के थमने से पहले कि ये जो चल रही है ना, ये सांसों की लड़ी कब अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है, कब बाहर जाके बाहर ही रह जाए, अंदर ना आए, कुछ पता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, कौन है तू ये जान ले और ईश्वर को पहचान ले। यहाँ पे बहुत उभयनिष्ठ बातें हैं, मिलती जुलती। आपके अंदर वही है, कौन है तू ये जान ले, ईश्वर को पहचान ले। बस एक मौका है, नहीं तो आप तो वही हैं, उसी के अंश हैं। बस एक मौका है कि आप उसको जाने, ये इसलिए मिला है। ये इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। कौन है तू ये जान ले में कठिनाई क्या है, कठिनाई बस इतना है सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, ए इंसान यही है मौका अपने को पहचान ले। क्या कठिनाई है कि आप जान नहीं पा रहे हैं स्वयं को। कठिनाई कुछ नहीं है, और जो कठिनाई दिख रही है आपको, वो कठिनाई है नहीं। आज छोड़ेंगे और आज छूट जाएगी, और पकड़े रहेंगे तो कभी नहीं छूटेगी, छूटने वाली भी नहीं। किसकी छुट्टी है, क्योंकि आप शीर्ष पे हैं, आप पकड़े हुए हैं। आज आपसे कोई अभद्र व्यवहार करता है, आप चाहते हैं तो नहीं बोलते हैं, आपके हित में हो रहा हो या आपकी इच्छा हो, आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर आप अपने पे आ जाएं तो आपको कौन रोक सकता है। आप कह दें कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, इन बातों में नहीं रहूंगा, कोई रोक थोड़ी रहा है। आप खुद रुके हैं, आपको परवाह है सबकी, आप बंधे हैं किसी न किसी तरीके से कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे, सब संभालने वाला वो है। सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, एकमात्र काम। और सब काम ऑप्शनल हो सकते हैं, ये काम ऑप्शनल नहीं है। जैसे काम है, जिम्मेदारियां हैं, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन वो ऑप्शनल है, उसको स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। ये अनिवार्य है, करना ही है। सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप जाने। सबसे बढ़कर पाप यही है, अपने को जाना नहीं, स्वयं को जाना नहीं। ये पाप ही है, क्योंकि आप जिन
बंधनों को बनाकर बैठे हैं, जिन बंधनों को अपना मान बैठे हैं, वो आपका है नहीं, वो तो बस चल रहा है। कहीं संग साथ हो लिए, कहीं किसी के तन से आ गए, कहीं कोई रिश्ता बना लिए, बातें आगे बढ़ती गई और आप उसी में उलझ गए। तो कोई बंधन नहीं है। आप आज उन्हें निभाते हुए भी ये कर सकते हैं। निभाना है, भाग के भगोड़ा नहीं होना है। बहुत सारे लोग भागते हैं, भाग के यहाँ से भागते हैं, वहाँ जाके बसा लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है ना। संसार मन ही संसार है, तो मन में तो सब लेके घूम ही रहे हैं, तो भागना कहाँ है? जहाँ है वहीं से उसे जानना है। और जो लोग आपको उसे जानने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़िए। छोड़ेंगे, कुछ कठिनाई होंगी? कुछ नहीं होगी, सब सलट जाता है, सब मान जाते हैं। जो कहते हैं कि जान दे देंगे, वो भी भूल जाते हैं। एक गाना था कि आंखें के आंखी के अलोत होत घट जाला नहीं, कि आंख से दूर हो जाएगा ना कोई चीज, धीरे धीरे नेह घट जाता है। नेह था ही नहीं, वो तो एक लगाव था। जिससे आपको बहुत लगाव है ना, बहुत दिनों तक दूर रह जाएगा ना, खत्म, दिमाग से हट जाएगा। इसमें दो तरफा बातें हैं, विरोधाभासी बातें हैं कि जिन बातों से, जिन लोगों से दूर रहते हैं, उनसे आकर्षण भी रहता है, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि दूर होते ही घट जाता है। इसमें बहुत अंतर है कि जिससे मोह है ना, जिससे मोह है वो आंखी के अलोत होते ही नहीं घट जाएगा। लेकिन जिससे प्रेम है, प्रेम के तीन तल हैं, तो जिससे प्रेम है ना, वो बहुत याद आएगा। लेकिन प्रेम नहीं रहेगा ना, तो घटेगा। तो सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, ऐ इंसान यही है मौका, अपने को पहचान ले। आगे लिख रहे हैं कि अच्छे काम को आज ही कल कर ले, अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे हरदेव परम पिता से मुख को अपने मोड़ नहीं। कह रहे हैं कि जो करना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, वो आज ही करना है, आज, अभी और यहीं। क्योंकि आज के अलावा कोई चारा नहीं है, आज सबसे महत्वपूर्ण है। और लास्ट में कह रहे हैं कि परम पिता से मुख को अपने मोड़ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज इंसान उन्हीं से मुख मोड़ा हुआ है और सबकी तरफ अपने मुख को किया हुआ है। जिससे मुख को जोड़ना चाहिए, उससे मुख को बिलक कर दिया, हटा दिया है, मुख मोड़